तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हायर एजुकेशन के फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो तक्षशिला क्या है फ्रेंड, तक्षशिला जो है वो है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ओके, और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो इसे ए फर्स्ट है 1980, सेकंड 1990, थर्ड 1992 एंड फोर्थ 1978। तो तक्षशिला जो है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे फ्रेंड विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो वो किस वर्ष किया था, तो 1980 में किया था। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लड़कियों के लिए खोल दिया था। फर्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सेकंड है बम्बई विश्वविद्यालय, थर्ड है दिल्ली विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है मद्रास विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लड़कियों के लिए खोल दिया था, तो वो है बम्बई विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है प्राचीन भारत में शिक्षा क्या थी, निःशुल्क थी, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रीकृत थी, तो ये क्या, ये गलत है। तो फ्रेंड प्राचीन भारत में शिक्षा जो थी वो क्या थी, निःशुल्क थी। तो कथन फर्स्ट इसमें सही है और कथन सेकंड गलत है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस मॉडल पर की जानी थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस मॉडल पर की जानी थी। फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, थर्ड है लंदन विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है एडनबर्ग विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस मॉडल पर की जानी थी, तो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मॉडल पर की जानी थी। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनईपी 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो को 50% की सीमा तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फर्स्ट है 2030, सेकंड है 2035 एंड थर्ड है 2040 एंड फोर्थ है 2047। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो को 50% की सीमा तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो 2030 तक रखा गया है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष बनाया। फर्स्ट है 1990, सेकंड है 1985, थर्ड है 1978 एंड फोर्थ है 1971। तो भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है किस वर्ष बनाया, तो वो 1971 में बनाया। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी। भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी। तो फर्स्ट ए है वेद, बी है ब्राह्मण, सी है उपनिषद एंड डी है धर्मसूत्र। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी, धर्मसूत्र। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार भारत को किफ़ायती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा, जिससे इसकी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। तो फर्स्ट है आर्थिक शक्ति, सेकंड है ज्ञान अर्थव्यवस्था, थर्ड है विश्व गुरु एंड फोर्थ है शिक्षा गुरु। तो विश्व एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग भारत को किफ़ायती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा, जिससे इसकी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी, तो वो विश्व गुरु। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ए है जीवन कौशल और बी है दीक्षारंभ और सी है विश्व भारत, डी है गुरु दक्षता एंड ई है विश्व दर्शन। तो मूल्यों और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो वो फर्स्ट है ए है जीवन कौशल, बी है दीक्षारंभ एंड सी क्या है विश्व भारत, ये गलत है, एंड डी है गुरु दक्षता, ये करेक्ट है। ए, बी और डी और ई क्या है, ये गलत है, विश्व दर्शन गलत है। तो मूल्यों और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से जीवन कौशल, दीक्षारंभ और गुरु दक्षता को कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। ओके, राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीआईवीई का पूर्ण रूप क्या है। एनसीआईवीई का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट है व्यावसायिक उन्नयन की शुरुआत के लिए गैर सरकारी पाठ्यक्रम, सेकंड है व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति,
थर्ड है पशु चिकित्सा शिक्षा के एकीकरण के लिए गैर सरकारी परिषद। एंड फोर्थ है पशु चिकित्सा शिक्षा की जानकारी के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो NCIB का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य विश्वविद्यालय हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राज्य विश्वविद्यालय हैं। फर्स्ट है इसमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, करेक्ट है। ये क्या है, ये राज्य विश्वविद्यालय हैं। और नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड ये जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सी है इसमें आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और डी क्या है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। और ये सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ए और सी और डी क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि अनुसंधान संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। कृषि अनुसंधान संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो फर्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये शामिल है। सेकंड है भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी शामिल है। एंड सी है केंद्रीय कृषि विपणन विभाग, ये भी करेक्ट है। एंड डी है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी क्या है, चारों इसमें राइट है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कथन फर्स्ट कहता है नीति आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है। और कथन सेकंड है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। तो क्या है इसमें कि नीति आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है। तो ये क्या है, ये कथन करेक्ट है। और नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड इसमें दोनों सही है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशें हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशें हैं। ए है राष्ट्रीय शोध संस्थान, ये करेक्ट है। और बी क्या है, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन, ये भी करेक्ट है। और सी है व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन, ये भी करेक्ट है। एंड डी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, कि इसमें चारों सही है। थैंक यू फ्रेंड्स।